नमस्कार। एक बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। दावा यह है कि चीन ने भारत और पाकिस्तान को एक बड़े युद्ध से बचा लिया। जी हां, चीन। पर सवाल यह है कि क्या यह वाकई शांति की कोई कोशिश थी या फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा। चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या यह वाकई मुमकिन है? मतलब चीन, जो खुद भारत के साथ सीमा विवादों में उलझा हुआ है, वो भला भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा टकराव कैसे टाल सकता है? अब देखिए, ये दावा सुनने में जितना भी अजीब लगे, ये सीधा हमारे सोर्स मटेरियल से आ रहा है। सोचिए, हमेशा से तो अमेरिका, रूस या यूनाइटेड नेशन जैसे देश ही बीच बचाव करते आए हैं, है ना? पर अब चीन खुद को इस रोल में पेश कर रहा है, और यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, ये चौंकाने वाला दावा, और समझने की कोशिश करते हैं कि चीन का यह तथाकथित शांति मिशन इतना अजीब और इतना विवादास्पद है क्यों आखिर। देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती है तो कौन सामने आता है? अमेरिका, रूस या फिर यूएन? यही वो शक्तियां हैं जो बीच बचाव के लिए आती हैं। पर इस बार मैदान में एक नया दावेदार है, चीन। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और सवाल तो बनता है, आखिर क्यों? पर रुकिए, कहानी यहीं और भी दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए एक पल के लिए कि चीन ने इतना बड़ा काम कर भी दिया, तो फिर सबसे जरूरी सवाल क्या होगा? यही ना कि भारत और पाकिस्तान ने इस पर क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था? जवाब ही तो सबसे बड़ा क्लू है। भारत ने इस दावे को कभी माना नहीं और पाकिस्तान, वो भी ज्यादातर चुप ही रहा। और ये जो खामोशी है ना, ये बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी चीन हमें दिखाना चाहता है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, यानी पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन, धारणा की राजनीति। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये पूरा खेल असल में शांति का नहीं है। ये खेल है एक नैरेटिव बनाने का, एक कहानी गढ़ने का, ताकि दुनिया को एक खास चश्मे से चीजें दिखाई जाएं। ये एक नैरेटिव की जंग है। तो चीन दुनिया को क्या कहानी सुनाना चाहता है? सीधी सी बात है। पहला, कि हम दुनिया के नए पीस मेकर हैं। दूसरा, हम एक जिम्मेदार सुपर पावर हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा मैसेज, अमेरिका का दौर खत्म हो रहा है और अब चीन का दौर शुरू हो रहा है। संदेश एकदम साफ है, दुनिया को एक नया लीडर मिल गया है और वो है चीन। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी शांति दूत या मीडिएटर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? न्यूट्रल होना, यानी निष्पक्ष होना। तो चलिए अब तीसरे हिस्से में चीन की इसी न्यूट्रलिटी को परखते हैं। देखते हैं कि क्या फैक्ट्स और आंकड़े उसके इस दावे का साथ देते हैं या फिर कुछ और ही कहानी कहते हैं। अगर हम सिर्फ बिजनेस की बात करें, मतलब कि ट्रेड की, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। चीन का भारत के साथ ट्रेड है $130 बिलियन से भी ज्यादा, और पाकिस्तान के साथ महज $20 बिलियन के आसपास। मतलब पैसों के मामले में तो भारत चीन के लिए कहीं कहीं ज्यादा बड़ा पार्टनर है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, पैसों की बात एक तरफ और राजनीति दूसरी तरफ। राजनीतिक और सैन्य तौर पर चीन का झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देना हो, यूएन में भारत के खिलाफ वीटो लगाना हो, या फिर सीपीईसी बनाना हो, जो कि पीओके से होकर गुजरता है। तो सवाल फिर वही है, क्या ऐसा देश एक निष्पक्ष मध्यस्थ हो सकता है? अब चीन के इस दावे के जवाब में भारत की एक बहुत पुरानी और बिल्कुल साफ फॉरेन पॉलिसी है। तो चलिए चौथे हिस्से में भारत की इसी नो ब्रोकर्स डॉक्ट्रिन को समझते हैं। मतलब हमें किसी दलाल की जरूरत नहीं। ये पॉलिसी इस पूरी बहस को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक लाइन है जो भारत के स्टैंड को एकदम क्लियर कर देती है। हम सीधे बात करते हैं, हमें दलालों की जरूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल साफ है, भारत अपने मसले द्विपक्षीय यानी बायलैटरल बातचीत से सुलझाएगा, किसी तीसरे की दखलंदाजी मंजूर नहीं। और इसी को कहते हैं बायलैटरलिज्म का सिद्धांत। ये कोई नई बात नहीं है, ये शिमला अग्रीमेंट के वक्त से ही भारत की फॉरेन पॉलिसी का बेस रहा है। भारत ने हमेशा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को नकारा है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। पांचवें हिस्से में हम ये समझेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये चीन के एक बड़े ग्लोबल ऑडिशन का हिस्सा है। वो पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब वो एक नए रोल के लिए तैयार है। और ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है। स्टेप 1, साउथ एशिया में खुद को एक स्टेबलाइजर की तरह दिखाओ। स्टेप 2,
मिडिल ईस्ट में जाओ और सऊदी अरेबिया ईरान जैसे दुश्मनों के बीच शांति कराओ। और स्टेप 3, रशिया यूक्रेन जैसे बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में अपनी आवाज बुलंद करो। ये सारे कदम एक ही दिशा में जा रहे हैं, दुनिया को ये बताना कि ग्लोबल लीडरशिप के लिए चीन अब तैयार है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर चीन शांतिदूत नहीं था तो फिर भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन कम कैसे हुई? हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक शांति की वजह कुछ और ही है। और यहाँ सोर्स का तर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि शांति किसी बीजिंग या किसी और बाहरी ताकत की वजह से नहीं है। शांति इसलिए है क्योंकि भारत की अपनी मिलिट्री ताकत और डिप्लोमेटिक समझ है। यानी भारत का दबाव में ना झुकने का जो एटीट्यूड है, वही असली स्टेबिलिटी की वजह है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आखिर रुक जाते हैं, चीन आखिर है क्या? एक उभरता हुआ शांतिदूत या फिर एक ऐसा पावर ब्रोकर जो अपनी ग्लोबल एम्बिशन को पूरा करने के लिए नैरेटिव्स और कहानियों का इस्तेमाल कर रहा है? जवाब जो भी हो, ये आने वाले वक्त की जियोपॉलिटिक्स की शक्ल तय करेगा।